गार्डनिंग का। तो मेरे हस्बैंड वो जो कर्टन थे यहाँ खिड़की पे लगे थे उसको यहाँ पे डाल के देख रहे हैं कि एक बारी डाल के देखते कि कैसा लगेगा, क्योंकि हम लोग घर के पूरे कर्टन अर्टन चेंज करने वाले हैं। तो हस्बैंड बोले कि चलो थोड़ा सा चेंजेस करके देखते, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब पर्दे खरीदेंगे। तो बस ये यहाँ पे डाल दिया इन्होंने, और इसको ये नेट वाला निकाल दिए। देखते हैं ये वाला कहाँ डालते हैं। अगर ये वाला यहाँ अच्छा लग गया ना तो फिर नेट वाले हम लोग यहाँ से हटा के कहीं और डाल देंगे। अच्छा लग रहा है ना गाइज? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेट वाले यहाँ अच्छे लग रहे थे कि ये वाले कर्टन यहाँ अच्छे लग रहे हैं। और ये भी कर्टन हमने धुल दिए। तो ये वाले कर्टन अपनी जगह चले जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने पहले डाल के उतारे थे। ये धुल दिए, साफ़ सुथरे हो गए। वैसे ये साफ़ ही है मगर इनका कलर थोड़ा सा, ये जो ये है ना, ये थोड़ा ग्रीन लेते हुए है, तो ये कभी कभी मैले लगने लगते हैं। जो यहाँ पे कर्टन थे तो हस्बैंड ने यहाँ पर ये वाले कर्टन डाल दिए। हालांकि अभी हम लोग कुछ दिनों में चेंज कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल जब तक हम लोग ऑर्डर नहीं किए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का ये है ना कि जो कर्टन इनको पसंद आते हैं वो हमें नहीं आते, जो हमें आते वो इनको नहीं आते। लेकिन एक कर्टन पे आके हम दोनों की राय एक हो गई है, तो वो कर्टन हम लोग ऑर्डर करेंगे। और फिलहाल तो ये इस तरह से हो गया है। ये जो डोर वाला, मेन डोर वाला कर्टन है, ये भी इन्होंने डाल दिया है। उन्होंने सोचा है जो ये शेयर कर्टन है तो ये वाले कर्टन हटा के नेट वाले डालने के लिए सोच रहे हैं। तो बस अल्लाह हम पकड़ा रहे हैं। हाँ, पर दोनों लगा के रख लो क्योंकि इसमें जो है लोड बहुत आएगा। अच्छा अच्छा। बीच वाली रॉड कुछ ज़्यादा ही लंबी है ना, तो जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा डालने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ठीक है दोनों हैं। तो ये इस तरह से डाल रहे हैं, ये तो डाल भी ले रहे हैं, वरना हम किसी ना किसी को बोलते हैं कि कर्टन डाल दो, हम नहीं डाल पाते हैं। किसी ना किसी को कह के डलवाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है और कर्टन हमें डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। वहाँ का तो हमने चेंज कर दिया था किसी तरह से, क्योंकि एकदम जोश चढ़ा था। दोस्तों अब ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये शेयर कर्टन यहाँ पर नेट वाले। ये यहाँ पे जो रौनक इनसे आ रही है ना, वो ग्रीन वाले से नहीं थी। और यार बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला। तो हमें तो बस मन कर रहा है कि 3-4 और ऐसे ले आएं और यही यहाँ पर डाल दें। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से हो गया है पूरा। अभी हम लोग ये भी चेंज करने वाले हैं। ये देखिए थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को दिखाते। तो इस तरह से ये ड्राइंग रूम है और उसका पार्टीशन हो गया। और देखिए अभी एक गेस्ट आए थे मेरे घर में, तो इस तरह से बच्चे भी आए थे, क्योंकि बच्चे के आने से रौनक भी होती है और थोड़ा सा चीज़ें गंदी भी हो जाती हैं। तो पूरा जूस वूस गिरा दिए, तो हस्बैंड ने ये साफ़ कर दिया है। और अभी सोफ़े कवर अवर अभी हमको साफ़ करने हैं। सब गिरा के सब कूद के शाम के तो ऊपर से चढ़ के बच्चे हैं खूब इंजॉय कर रहे थे। शाम की संध्या किए, संध्या करते ही भगवान जी के बर्तन हाथ के हाथ लेके आ जाते हैं और इनको शाम को ही धुल के रख देते हैं। और जो दूध भगवान जी को भोग लगाया हुआ होता है तो वो हम खुद ही मुंह में डाल लेते हैं, और जो मिश्री होती है वो चाय चीनी पत्ती के डब्बे में डाल देते हैं। फिर बस फटाफट से बर्तन धो लेते हो। और इसी डब्बे में साबुन भी है और इसी में हम पीताम्बरी भी रखते हैं। पीताम्बरी से क्या रहता है, बर्तनों में थोड़ी सी चमक आ जाती है। और जब हम लोगों को रहता है ना कि अपने बर्तन चमकते रहे, तो भगवान जी के भी बर्तन चमकदार रहें तो अच्छा लगता है। और क्या रहता है कि शाम को बर्तन धुल के रख देने से एक फ़ायदा ये रहता है कि मॉर्निंग में काफ़ी काम हो जाते हैं। हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं, बाई भी आ रही है, पूजा भी करना है, नहाना है, डस्टिंग करना है, तो इसलिए रात में धुल के रख दो तो अच्छा रहता है। और जब हम भगवान जी के कमरे में पोछा लगाने जाते हैं तो उसी कपड़े से हम ये डोर भी पोंछ देते हैं। इससे क्या रहता है, अगर आप रोज़ के रोज़ या 2 दिन 3 दिन छोड़ के भी पोछोगे तो ये गंदा नहीं होगा। और फिर अगर एक साथ पोछोगे तो खूब गंदा हो जाएगा, तो फिर थोड़ी मेहनत लगती है। अभी देखिए बिना मेहनत के, बिना एफर्ट लगाए कितने अच्छे से साफ़ हो गया। और उसके बाद पोछा लगा देंगे। क्या होता है, भगवान जी के कमरे में धूप सली, दीपक, तेल का दीपक हम दोनों टाइम जलाते हैं, सुबह भी और शाम को भी। अगर आप लोगों के घर में, भगवान ना करे कभी किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आए, पर फिर भी अगर आप किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो उस परेशानी की मन्नत मांग लें कि भगवान जी मेरा बेटा पढ़ जाए, या मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाए, या मेरा ये काम बन जाए, घर बन जाए। हम भगवान जी आपके लिए तेल का दीपक जला रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी जी के नाम का आवाहन करके तेल का दीपक जलाना शुरू करें। देखिए कुछ ही दिनों में फ़ायदा मिलेगा। जिसकी वजह से डोर बहुत गंदा हो जाता है, तो फिर उस हम हमेशा साफ़ करते रहते हैं। हमेशा क्या, रोज़ ही ये कपड़ा एक लगा देते, जिसकी वजह से डोर चमकता रहता है। भगवान जी की अलमारी में हमें
थोड़ा सा रबड़ रबड़ लाएँ, वो चेंज करना है, लेकिन हम सोच रहे थे कि नवरात्र आ जाएँ तभी चेंज करें। उससे क्या रहेगा, नवरात्रों में ना नई-नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस इसी वजह से हम रुके, वरना मेरा मन था बस चेंज कर दें। काफ़ी सारे चेंजेस लाने हैं भगवान के कमरे में। गेस्ट आके गए तो फिर हमने ये सारे कप, ग्लास सब धो के रख दिए, और ये भगवान के बर्तन धोने वाला साबुन एकदम अलग रखते हैं। तो ये हाँ, तब चलेंगे बाहर। हाँ, क्या कह रहे हो? खिड़की पे हाथ भी डाले जा सकते हैं। कौन सी खिड़कियों पे? इन खिड़कियों पे नहीं अच्छा लगेगा, एक लॉन्ग दो हाफ। 2 लौंग रहेंगे। हस्बैंड बोल रहे हैं यहाँ पे ना खिड़कियाँ हैं और ये भी खिड़कियाँ हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पे हाफ हाफ डाल दें, लेकिन हमको हाफ कर्टेन नहीं अच्छे लगते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं नहीं लॉन्ग ही डालते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या करना है। वैसे हमें तो लॉन्ग अच्छे लगते हैं। बस ये सोया बड़ी भी पक गई है, तो इसको बंद कर देंगे और अभी मथानी से इसको कुचर देंगे जितनी आलू आलू रहेगी, लेकिन फ़िलहाल इसको भाप में थोड़ी देर अपने से पकने देंगे। जा रहे हैं वॉक करने, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश एयर में वॉक करना भी ज़रूरी है। तो हस्बैंड बोले चलो चलते हैं बाहर वॉक करने, थोड़ा मन भी बदल जाता है और अच्छा भी लगता है। जाने से पहले रोज़ आदतन लाइट बंद करना, सारी लाइटें तो नहीं बंद करते, हाँ कुछ बंद कर देते हैं। ये देखो, ये आगे ब्लैक कलर का ट्राउज़र, ब्लैक कलर की जैकेट डालें तो दिख ही नहीं रहे। वैसे यहाँ पे लेट नाइट वॉक करना बिल्कुल सेफ़ नहीं रहता, लेकिन फिर भी गार्ड वार्ड तो रहते ही हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, वरना कोई नहीं लेट नाइट वॉक करता है। पूरा सन्नाटा छाया हुआ है रोड पे, और ये घरों में देखिए किस तरह से सबके लाइटें सबके यहाँ जल रही हैं, लेकिन सन्नाटा है। ये रात की रोशनी में देखिए ये वाटर ब्रश जो है ये कितना सुंदर लग रहा है, और इसकी सबसे खास बात है ना, इसकी लताएं नीचे गिर जाती हैं, तो हमें तो बड़ा सुंदर लग रहा है। और इस वाले पेड़ के देखिए पत्ते सारे गिर गए। और ये कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे बच्चे लोग खेलने भी आते, सब कुछ यहीं होता है। फ़िलहाल तो टाइम ओवर हो चुका है, तो बंद है। यहीं कैंपस में ही एक दीदी सब्जी भाजी बेचती हैं, आलू के पराठे, चाय भी बेचती हैं। तो उन्होंने ये 2 सिटिंग एरिया बनाए हुए हैं, तो हम लोग वॉक करते करते थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है। और जो सामने पेड़ दिख रहा है ना, ये कटहल का पेड़ है। और यहाँ से उठे तो पहुँच गए पार्क। हस्बैंड तो किसी से बात करने लगे थे, तो हम देर झूले में बैठते आराम से इंजॉय करते रहे। फिर घर आए, घर आते ही हाथ धोया, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आते ही सबसे पहले हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद आगे कोई भी काम शुरू करते हैं। तो बस हाथ पैर धोया, और हाथ पैर धोने के बाद रोटियां निकालने लगे। और सब्जी तो बना ही गए थे, धनिया भी डाल दिए थे, लेकिन कसूरी मेथी नहीं डाले थे, तो फटाफट से कसूरी मेथी डाला और डाल के सब्जी को ढक दिया था, और दूसरी तरफ फटाफट से रोटियां निकाल रहे थे। रोटी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 ही बनानी थी, क्योंकि मेरे लिए ज्वार की रोटी रखी थी, और वैसे तो हस्बैंड 1 या 2 रोटी खाते हैं, मगर 4 रोटी बना के रख देते हैं, कि ऐसा ना हो कि बंदे को क्या किसी को भी 3 रोटी खानी हो तो मेरे पास रोटियां ही कम है। कहते हैं कि अपने जब भी रसोई में खाना बनाए, इतना कम ना बनाए कि रसोई एकदम खाली हो जाए, कुछ बचे ही ना। थोड़ा खाना बचना बहुत ज़रूरी होता है, यही हमारे बरकत की निशानी होती है, और इसी से बरकत भी होती है। बस फिर रोटियां बनाने के बाद किचन की साफ़ सफाई शुरू कर दिए थे, ताकि किचन जब साफ़ हो जाता है ना, तो एकदम ये रहता है कि चलो रिलैक्स हो गए। खाना बनाने के बाद हम लोग खाना खाते हैं, फिर अजवाइन पानी गर्म करके पीने के लिए आते हैं। फिर किचन गंदा रहता है तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो मेरी तो वैसे भी आदत है, जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी तो भी मेरी आदत थी, रात में किचन ज़रूर हम साफ़ करते थे, और बिना साफ़ किए हम सोते ही नहीं थे। हमें साफ़ सफाई करने का है थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं है कि नहीं सारा सारा दिन हम सफाई में ही लगें, लेकिन है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। कहीं गंदा हो गया तो उसको साफ़ कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि ये हमारा सरकारी घर है, और सरकारी घर को तो आपको पता ही है कितना मेंटेन रखना पड़ता है। फिर उसके बाद ये चने की दाल फुला दिए थे, क्योंकि कल बनने वाली है लौकी चने की दाल की सब्जी, तो इस वजह से ये फुलाना ज़रूरी था। और ये सेब के छिलके फूल रहे थे। इसका पानी पीने से भूख कम हो जाती है, जैसे खूब भूख लग रही है, किसी को डाइट करना है, किसी को वेट लॉस जर्नी पे जाना है, तो इस तरह से आप पीजिए, यकीन मानिए आपकी भूख 80 to 90% कम हो जाएगी। फिर उसके बाद जो भी ग्लास और कप धोए थे तो उसको भी अपनी अपनी जगह पे सेट कर देंगे, ताकि क्या होता है ना, सुबह उठ के ज़्यादा फैलान ना दिखे। हस्बैंड बोले कि चलो खाना खा लिया जाए, और जैसे ही हम खाना लगाने आए तो देखिए सब्जी ठंडी हो चुकी थी।
ठंडी सब्जी खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, कितनी भी अच्छी हो मज़ा नहीं आता। हमने कहा चलो गरम कर ले, गरम किए और फटाफट से दोनों के लिए थाली लगाने लगे। और अभी हम लोग खाना वाना खा के सो जाएंगे। अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। तो मेरे दिन की शुरुआत भगवान जी के दर्शन करने से हो गई है। तो बस भगवान जी के दर्शन किए और हस्बैंड बाहर उठते ही गार्डन में चले गए। तो हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। हमें थोड़ी सी गार्डनिंग का क्या शौक़ हो, मेरे हस्बैंड को भी हो गया, वरना हम दोनों को ही नहीं था। फिर अपने लिए तो चाय चढ़ाना था, अजवाइन पानी पीना था, और हस्बैंड उठते ही के संग में हनी लेमन जूस पीते हैं, हनी लेमन वाटर तो वो पीते हैं। और हनी लेमन वाटर हमसे बिल्कुल भी पिया नहीं जाता, इसलिए हम नहीं पीते हैं। हम तो सिर्फ अजवाइन पानी पीते हैं। अजवाइन पानी पीने के बाद थोड़ा सा इधर उधर वॉक करते हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं कि आँख खुल जाए, साइकिलिंग करते हैं। और एक तरफ चाय चढ़ा देते हैं कि नहा के आएंगे, पूजा वूजा करते ही चाय पी लेंगे। हालांकि बोलते हैं कि रखी हुई चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन अब क्या करें पी लेते हैं। क्या होता है ना कि पूजा करके जैसे ही उठो तो एकदम पेट में कलकलाहट सी होने लगती है, अजीब सा दर्द होने लगता है, इस वजह से। फिर आजकल हम लोग बिल्कुल भी, जब से मेरी साइकिल आ गई है तब से हम बाहर वॉक करने बिल्कुल भी नहीं जाते। पहले जाते थे, लेकिन हस्बैंड जल्दी उठ गए तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं बाहर वॉक करने। तो हमने कहा चलो चलते हैं, इनका मन है तो फिर किसी चीज़ के लिए ना नहीं करना चाहिए। और सच पूछो तो वॉक यहीं बाहर ही करनी चाहिए, क्योंकि जो मज़ा बाहर वॉक करने में है वो घर में बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए सामने से पंडित जी आ रहे थे, उनको हम दिखा रहे थे। और ये शनिदेव जी का मंदिर है, यहीं कैंपस के अंदर ही है। तो उसकी मूर्ति का स्थापना करानी है, तो वही पंडित जी मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे, क्योंकि यही यहाँ के हेड हैं तो सारा कुछ इन्हीं को ही देखना पड़ता है। फिर घर आए, घर आते ही ये था कि चलो नहाना धोना शुरू करते हैं। और घर में क्या रहता है, वॉक करने से आपका जितना मन है उतना करो, और बाहर जाने से रहता है कि फिर आपको प्रॉपर पूरी वॉक करके आना है। फिर आज तो हमने बाहर वॉक कर ही ली थी, तो फिर साइकिलिंग नहीं किए। और हस्बैंड बोले नहीं पहले हम नहाने जाएंगे, तो आज उन्होंने वो नहाने चले गए। हालांकि हमारे यहाँ 2 वॉशरूम है, लेकिन ऊपर जाने का मन नहीं था। तो दूध वाले भैया आ गए थे, उनसे दूध लिए, फिर नहाए, बीच में व्लॉगिंग नहीं किए। और फिर ये आ गए थे, एक स्विच मेरा ये ख़राब हो गया, तो ये भैया स्विच बनाने आए थे। फिर जैसे ही वो स्विच बना के गए तो हम फटाफट से यहाँ की क्लीनिंग करने लगे, क्योंकि काफ़ी डस्ट गिर गई थी। तो बस फटाफट से यहाँ की क्लीनिंग करी, किचन को साफ़ सुथरा किया, और उसके बाद 1 गिलास हमने अजवाइन पानी बनाया और वो बैठ के पिए। फिर उसके बाद हस्बैंड के भी आने का टाइम हो चुका था, तो लौकी में तड़का लगाने, लौकी छौंकने जा रहे थे। तो लौकी जब भी छौंके तो उसको देसी घी से ही छौंके। देसी घी डाले 1 चम्मच, उसमें जीरा डाले, और ये लाल खड़ी मिर्च है, इसमें ही हमने थोड़ा सा वो हींग मिला लिया था। और उसके बाद इसमें लहसुन डाल देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे लहसुन ऊपर से डाल रही है तो कच्चा रह जाएगा। तो डियर, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए, और हमारी जो सेल्स होती हैं उनके लिए कच्चा लहसुन ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे ही लहसुन पक गया, फिर उसके जो भी पोषक तत्व होते हैं वो मर जाते हैं। फिर लहसुन डालने के बाद लहसुन कम पकाया, टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद उसमें 1.5 चम्मच के करीब हमने हल्दी डाली, और अपने स्वादानुसार नमक डाले। फिर चने की दाल डाल दिए, और थोड़ा सा इधर उधर चलाएंगे, और उसके बाद फिर लौकी को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और क्योंकि चने की दाल पानी काफ़ी ज़्यादा पीती है, इस वजह से उसमें थोड़ा सा पानी ऊपर से और डाल देंगे। लौकी को अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। जब तक आप सब्जी को अच्छे से मिक्स ना करें तब तक उसमें सीटी ना लगाएं। मिक्स किया और थोड़ा पानी डाला, पता नहीं वो क्लिप कहाँ चली गई। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर का कॉल आ गया, और 1-2 सीटी हुई तो हमें लगा लौकी पक गई है, लेकिन लौकी नहीं पकी थी। तो फिर से दोबारा सीटी लगा दिए, क्योंकि यहाँ देहरादून में चीज़ें थोड़ी सी कम पकती हैं। फिर उसके बाद आ गए थे गार्डन में, क्योंकि दोपहर में एक बार फिर से पानी आ जाता है। वही 12:30 बजे के करीब आता है, फिर 1:30 बजे के करीब चला जाता है। फिर गार्डन में पाइप को इधर से उधर किए, ताकि जो पेड़ों में पानी नहीं लगा उनमें भी
पानी लग जाए। और उसके बाद आ गए क्रीम लेके थोड़ा सा पैरों में लगाने के लिए, क्योंकि काम करो बार बार हाथ पैर इधर उधर जाते हैं, फिर धो तो फिर खुश्क हो जाते हैं। तो फटाफट से हमने हाथ पैर में क्रीम लगाई। और उसके बाद आज लगाना था नेल पेंट। वैसे नेल पेंट लगे हाथ पैर हमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, मगर और मेरे पास नेल पेंट भी खूब रहते हैं, पर पता नहीं क्यों लगाने का टाइम तो ऐसा नहीं है कि टाइम देखो, लड़कियां अगर निकालना चाहें तो निकाल सकती हैं। हम लड़कियां ये नहीं कह सकती कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, बट फिर भी पता नहीं क्यों हम नहीं लगा पाते हैं, मन नहीं करता, या पता नहीं क्या चीज़ तो है जो हमें नहीं लगाने देती। लेकिन आज हमने कहा नहीं, आज तो हाथ में भी लगाएंगे और पैर में भी लगाएंगे। और वैसे तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, काम भी करते हैं, लेकिन जब बात नेल पॉलिश की आती है तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है हमें। और हमेशा हम सोचते हैं नहीं, अब रोज़ नेल पॉलिश लगाया करेंगे, जैसे ही छूट जाएगी फिर लगाने लगेंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। और उसके बाद ये देखिए लौकी पक चुकी थी, फिर इसमें हरा धनिया डाले। और बस हस्बैंड आ चुके हैं और अब टाइम था दाल में ऊपर से एक तड़का लगाने की, क्योंकि जब तक ऊपर से तड़का नहीं लगेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें घी डाला और फिर से लाल खड़ी मिर्च, जीरा और हींग डाल के ऊपर से एक छौंका लगा देंगे। छौंका लगते ही सब्ज़ी में एकदम देखिए एकदम से जान आ जाएगी। फिर उसके बाद हस्बैंड ने कहा नहीं, मेरा खाना खाने का मन नहीं है और हम पियेंगे सिर्फ छाछ। और आज बनने वाला था बथुए का रायता। तो हमने कहा आज तो बथुए का रायता बनने वाला, तो बोले नहीं, मेरा खाना खाने का मन नहीं, हम सिर्फ छाछ पियेंगे और आज ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, ऑफिस निकल जाएंगे। तो छाछ बनाने के लिए इसमें सबसे पहले एक हरी मिर्च का टुकड़ा डाल दें, भले ही इसको साइड में कर दें, मगर इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर काला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें और इसमें डालें जीरे का पाउडर थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर जाएगा और थोड़ा ही जाएगा काली मिर्च का पाउडर। फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए वाइट नमक जाएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं आता है तो किसी भी चीज़ का ओरिजिनल टेस्ट नहीं आ पाता है। हरी धनिया डालना भूल गए थे, तो अब हरी धनिया डाल देंगे। आज छाछ थोड़ी सी कम बनी, क्योंकि क्या हुआ ना, इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला देते ताकि थोड़ी सी पतली बने, क्योंकि मेरे घर का दही रहता है और वो इतना गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है और पानी डालना हम गए भूल, जिसकी वजह से छाछ थोड़ी कम हो गई। और हस्बैंड का तो बस इतना ज़्यादा गार्डनिंग का शौक हो गया है, यहाँ से निकाले होंगे ना, यहाँ पे अभी हम डाल दिए थे। आजकल मैंने खूब सारे पेड़ पौधे उसमें तो हो गया, मतलब तो वो ही बस यहीं पे देखने को मिलती है और कहीं तितलियां अब नहीं रह गई हैं। मानिए नेचर से जुड़ना, नेचर से बातें करना इतना खूबसूरत होता है, कभी वो एहसास लेके देखिएगा। सही बात है, इतना मन को खुशी मिलेगी कि हम बता नहीं सकते वर्ड्स में। और फ्रेंड्स, अब अपने व्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को किसी एक पर्सन को, सॉरी मेरे जो व्लॉग आप लोग डेली देखते हो, बस किसी एक पर्सन को डेली आप लोग शेयर किया करिए। उससे हमें तो सपोर्ट मिल ही जाएगा और आपका तो कुछ नहीं जाएगा। और एक लाइक एक कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। आप बताओगे तो उससे हम कुछ सुधारेंगे और कुछ मोटिवेशन मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय। अब मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।